अगर उत्तर प्रदेश के ये बहुसंख्यक लोग चाह लें कि हमें 50% नहीं 60% आरक्षण चाहिए, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब 27 और 21% आरक्षण को छोड़ करके हमें 60% आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन सोचना पड़ेगा। वो कहा है ना कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो शोर मचाते क्यों हो। जब तक हम एक साथ एक बुलंद आवाज में एक ही मौजू पर खड़े होकर के नहीं चलेंगे, यकीनन हमारा शोषण होता रहेगा। अभी संबल की बात है, कभी कहीं की बात होगी, कभी कहीं की बात होगी। आज आपको शिक्षा से दूर क्यों किया जा रहा है? शिक्षा से दूर करने का कारण सिर्फ यह है कि जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो आपसे सवाल करेंगे, हुकूमतों से सवाल करेंगे, और जब सवाल करेंगे तो उनके पास जवाब नहीं होंगे कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, तेल से भीगी हुई बाती तो है। थैंक यू वेरी मच। कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। साथियों, एक से एक रैलियां आयोजित की जाती हैं, बहुत सारे वक्ता अपने विचार रखते हैं। आज ये एक ऐसा मंच जिस पर हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आकर के अपनी बात यहां पर रखे। मैं बहुत पाबंदी से सबको सुना, और ये बहुत ही बेहतर मौका है जब हम लोग अपने देश की, क्षेत्र की, उनकी भाषा शैली, उनके बोलने का अंदाज, यहां तक कि जैसे अभी तमिलनाडु के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ने बहुत सारी बात की कि 50% आरक्षण डीएमके ने वहां दिया। साथियों, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश के ये बहुसंख्यक लोग चाह लें कि हमें 50% नहीं 60% आरक्षण चाहिए, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब 27 और 21% आरक्षण को छोड़ करके हमें 60% आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन सोचना पड़ेगा। वो कहा है ना कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो शोर मचाते क्यों हो। जब तक हम एक साथ एक बुलंद आवाज में एक ही मौजू पर खड़े होकर के नहीं चलेंगे, यकीनन हमारा शोषण होता रहेगा। अभी संबल की बात है, कभी कहीं की बात होगी, कभी कहीं की बात होगी। आज फिर का प्रश्न, पार्टियां हमारे सामने हुकूमत कर रही हैं। आपने खुद देख लिया, वोटों की चोरी करते हैं, उनसे जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक नया मौजू तैयार कर देते हैं। हरियाणा की बात चल ही रही थी कि महाराष्ट्र में एक केस हो जाता है। अभी ये 10 सीटों की बात हुई थी कि संबल में एक घटना हो जाती है। आप सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम सब लोगों को भड़काने की बात चल रही है। अभी मुफ्ती साहब ने कहा और मलिक साहब ने भी कहा, मैं उनको सुन रहा था, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि मुस्लिम समाज को बहकावे में और भड़काने में नहीं आना है, भड़कने में नहीं आना है। बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ अपनी बातों को रखना है और हुकूमत को जगाने के काम करना है। हुकूमत जब जागेगी, आज आपको शिक्षा से दूर क्यों किया जा रहा है? शिक्षा से दूर करने का कारण सिर्फ यह है कि जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो आपसे सवाल करेंगे, हुकूमतों से सवाल करेंगे, और जब सवाल करेंगे तो उनके पास जवाब नहीं होंगे। आज मीडिया से देश के हुक्मरान बहुत दूरी बनाए रखते हैं, कोई उनसे सवाल ना पूछ ले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध के चक्कर में हमें फंसाकर हुकूमतें चल रही हैं। महाराष्ट्र का इतना बड़ा चुनाव जीत लेते हैं, हरियाणा का इतना बड़ा चुनाव जीत लेते हैं, और मैं कहूंगा कि दिल्ली के आसपास के जो हिंदी प्रदेश हैं उसमें वो चुनाव जीत रहे हैं, जहां की संख्या आपकी ज्यादा है, बहुसंख्यक लोग हैं। हम पढ़ रहे हैं बहुसंख्यक के न्याय और वाजिब हिस्सेदारी। ये वाजिब हिस्सेदारी हमें कब मिलेगी? वाजिब हिस्सेदारी दोस्तों हमें जब मिलेगी जब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग कांधे से कांधा लगाकर एक साथ चलेंगे। आज हम SC, ST, OBC, पसमानदा लोगों की बात कर रहे हैं,
और मैं आयोजक महोदय से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस शान और शौकत के साथ आपने आज रामलीला ग्राउंड दिल्ली में ये प्रोग्राम आयोजित किया है, इसी तरीके से देश के हर कोने में, हर जिले में ये कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। आज बहुत सारी जनता केवल अपने कामकाज के कारण हमारे इस कार्यक्रमों में नहीं आ पाती है, दूर होने के कारण नहीं आ पा रही है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनके ही पास जाकर के इन कार्यक्रमों को आयोजित करें और ताकि वो जनता जाग सके। आज सब लोग YouTube चलाते हैं, सब देखते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया कर्मी महोदय से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जो आज यहाँ पर बेहतर बातें हुई हैं, बहुसंख्यकों को जगाने की बात हुई है, बहुसंख्यकों को एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात हुई है, वो सबको दिखाएं। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बातनी को विराम दूंगा। अभी संचालक महोदय ने कहा कि 5 बजे तक का टाइम है, इजाजत नहीं है। कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, तेल से भीगी हुई बाती तो है। थैंक यू वेरी मच।